आज हम चोल कला के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में मेरे जारी वीडियो के अंतर्गत हम चोल शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं, चोल प्रशासन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो चोल शासन दक्षिण भारत के अंदर एक प्रमुख शासक रहे हैं, यानी कि दक्षिण भारत के अंतर्गत हम देखते हैं तो चोल जहाँ का प्रमुख शासक रहे हैं, जहाँ पांड्य और पल्लव का शासन रहा, जहाँ चेर यानी इकट्ठा बोलते हैं चोल चेर पांड्य। अब चोल शासकों द्वारा अपने शासन के दौरान इनका शासन तीसरी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा। 9वीं शताब्दी तक से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो चरम उत्कर्ष पर रहे, इन्होंने कौन कौन से निर्माण कार्य कराए, क्या इनकी कला साहित्य में देन रही, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अब शुरुआत करते हैं चोल शासन। चोल कला में पौराणिक शैव और वैष्णव धर्मों का पूर्ण जागरण हुआ, यानी कि चोल जो लंबे समय से शासन हुआ, उन्होंने अपने जो शिव अनुयायी थे, यानी शिव जी के उपासक थे, शिव का अर्थ शिव जी के उपासक, वैष्णव धर्मों का पुनः जागरण हुआ। चोल शासक समय शिव धर्मानुयायी थे, यानी शिव जी के आराधना करते थे। उन्होंने विशाल राजप्रसाद महल बनाए, अपने कृत्रिम झीलें बनवाई। उनके यानी कि जो पनेर और कावेरी नदी के बीच उनका शासन था। इन्हें सिंचाई के लिए बहुत सारी नदियां, सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, विस्तारित बांध बनाए नदियों पर, कावेरी नदी और पनेर नदी आदि पर इन्होंने बांध, सुंदर नगर बसाए। यानी जैसे राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी पर विजय के पश्चात इन्होंने चोल गंगा बहुत सुंदर नगर बसाया। तंजौर आदि नगरों की धातु, शिव मूर्ति, पछान मूर्तियों आदि भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। इनके मंदिरों की एक विशेष शैली थी जो द्राविड़ शैली बोलते हैं। यानी दक्षिण भारत के जो मंदिर हम देखते हैं, उत्तर भारत वाले जब दक्षिण की और मंदिरों को देखते हैं, वहाँ चोल स्थापत्य मुख्यतः मंदिर निर्माण की देन है। इन मंदिरों का निर्माण एक द्राविड़ शैली के अंतर्गत हुआ। वह द्राविड़ शैली क्या है, नागर शैली क्या है, बैसर शैली क्या है, थोड़ी सी हम इसके आगे चर्चा करेंगे। मैं पूर्व के वीडियो में भी नागर और द्राविड़ शैली के बारे में चर्चा करता हूँ। मेरे पूर्व के वीडियो आप हिस्ट्री स्टडी चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, नागर शैली के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अब इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा द्राविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार के होते हैं उसमें चर्चा करेंगे। महान चोल शासकों ने शासन काल में द्राविड़ स्थापत्य कला शैली को विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अब द्राविड़ शैली क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। द्राविड़ शैली द्वारा निर्मित मंदिरों की मुख्य विशेषताएं विशाल और वर्गाकार विमान। विमान क्या होता है, यानी कि ये आपको थोड़ा सा चित्र में दिखाया गया है स्लाइड के अंदर। इनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, जो बड़ा अलंकारित और सुव्यवस्थित बनाया होता है। प्रवेश द्वार विशाल होता है, इसे गोपुरम बोलते हैं। फिर आगे थोड़ा चलने पर इनको ये शिव के उपासक थे, जो नंदी की प्रतिमा स्थापित की, एक ही पत्थर की बनी हुई विशाल नंदी की प्रतिमा, यानी जिसे हम बेल कहते हैं, जो एक शिव जी भगवान की सवारी थी, उसकी प्रतिमा। फिर आगे मंडप आता है, मंडप सुसज्जित होता है। फिर एक जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर जे 7-8 पिरामिड टाइप जो मंजिलें बढ़ती है, 1 मंजिल 2 मंजिल जो बढ़ती जाती है, जो पिरामिड टाइप होता है, इनकी जो मंजिलें ऊपर बनाई जाती है पिरामिड टाइप, इसे विमान बोलते हैं, इसे विमान कहते हैं। और ऊपर इनका शिखर होता है, शिखर के ऊपर कलश होता है, जो बहुत एक बड़ा पत्थर, ऊपर एक ध्वजा होती है। ये द्राविड़ शैली के मंदिर है। अब और पढ़ते हैं विमान, यानी गर्भगृह के ऊपर टावर नुमा जो रचना होती है, जिसे शिखर कहते हैं, उसे विमान कहते हैं। यानी इसे इस हिस्से को हम विमान कहते हैं, जो इनकी 1 मंजिल 2 कई मंजिला इनका भवन होता है। और उसके ऊपर ये सम या विषम संख्या में होते हैं, मोस्टली 13 या 15 या 17 मंजिलें ऊपर होती है, जिसे हम विमान बोलते हैं। मध्य में विस्तृत आंगन होता है, यानी कि ये आंगन है, यानी कि मंदिर के चारों तरफ 4 द्वारी अलंकृत गोपुरम, यानी प्रवेश दरबार जो उनका होता है अलंकृत होता है। और मंडप, जहाँ जो मंडप कहा गया, जो आगे प्रवेश आगे जाते हैं, मंडप है। और अंतराल सजावट के लिए पार्श्वसिंग, ब्रैकेट, संयुक्त स्तंभों का प्रयोग किया जाता है। द्राविड़ शैली इस मंदिर को दिखाया गया है। अब आगे और इसमें चर्चा करते हैं जो कहाँ तक शैली फैली हुई है। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्राविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं, यानी जहां तक चोल साम्राज्य रहा गया है। द्राविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई, सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। यानी कि मंदिर तो
आठवीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ही बने रहे, लेकिन इनकी दीर्घ जीविता आने वाले टाइम में भी ये 18वीं शताब्दी तक बनते रहे। द्राविड़ शैली की पहचान में विशेषताएं हैं चार द्वारी प्रकार। इन मंदिरों में एक चार द्वारी होती थी। चार द्वारी के बीच में जहाँ एक जगह प्रवेश द्वार बनाया जाता था, प्रवेश द्वार के बाद एक नंदी की प्रतिमा स्थापित की जाती, इसके बाद एक गर्भगृह, ऊपर एक विशाल विमान और ऊपर कलश बनाया जाता। आगे फिर हम चित्रों के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे। गोपुरम प्रवेश द्वार वर्गाकार अष्टकोणीय इनका गर्भगृह जिसे रथ कहा जाता है, गर्भगृह को रथ बता, यानी कि नीचे जो गर्भगृह होता था, जो मानता एक रथ टाइप बनाया होता था, रथ टाइप जो विशाल चबूतरे पे बनाते थे गर्भगृह, और जो रथ टाइप होता था। पिरामिड नुमा शिखर यानी कई मंजिला शिखर होता था। मंडप नंदी मंडप, विशाल केंद्रीय प्रांगण और अष्टकोणीय मंदिर संरचना शामिल है। द्राविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते थे, जो 13, 14 या 15 में होते थे। पल्लवों ने द्राविड़ शैली को जन्म दिया और चोल शासकों ने इसे ऊंचाई पर हासिल की, यानी कि चोल शासकों के समय जो है बहुत सारे मंदिर बनाए गए, जो आगे चर्चा करेंगे। तथा विजयनगर काल में बाद में इसका हसन, यानी विजयनगर जब साम्राज्य की स्थापना हुई तो इसका पतन हो गया। द्रविड़ काल में शैली की वास्तुकला में मूर्ति कला चित्रकला का भी संगम मिलता है, यानी उसमें बहुत सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई हैं, एक ही पत्थर, और चित्रकला भी, ड्राइंग भी बहुत अच्छी की गई है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज द्वारा निर्मित 1000 में द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है, यानी कि ये यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। और आगे की स्लाइड में इसका चित्र भी दिखाया गया है। इस शैली में मंदिर का आधार भाग वर्गाकार होता है। गर्भगृह के ऊपर का भाग प्रिज्म या पिरामिड होता है। इसमें क्षैतिज के विभाजन के लिए अनेक मंजिलें होती है, यानी ऊपर एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, जिसे विमान कहा जाता है। शिखर का शीर्ष भाग पर एक अमालक या कलश की जगह स्तूपिका होती है, यानी कि कलश बना होता है, कलश के ऊपर स्तूपिका बनी होती है। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता यह है कि काफी ऊंचे विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं। प्रांगण में छोटे बड़े अनेक मंदिर, फिर इसके प्रांगण के अंदर बहुत मंदिर होते हैं। मंदिर, कक्ष, जल कुंड यानी होता है। परिसर में कल्याणी या पुष्कारिणी के रूप में जलाशय होते हैं, यानी कि अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर बहुत सारे जलाशय बने होते हैं। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार जो गोपुरम कहलाता है, काफी अलंकृत होता है। प्राय मंदिर प्रांगण में विशाल दीप ध्वज स्तंभ, यानी दीप स्तंभ होता है, और ध्वज स्तंभ का विधान भी होता है, यानी कि प्रांगण के अंदर विशाल दीप ध्वज होता है, जहां से ज्वाला प्रज्वलित रहती है और उसका ध्वज भी रहता है। आगे अब पाठ्य पुस्तक के अनुसार जो हमारी भारत का इतिहास पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 37 और 38 के अंदर जो दिया गया है वर्णन, उसके बाद से पढ़ते हैं हम, यानी हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया उसके प्रश्न से लिया गया। चोल काल में प्राणिक, शैव और वैष्णव धर्मों का पुनर्जागरण हम पूर्व में चर्चा करेंगे। जो शैव अनुयायी होते हैं उन्हें कहते हैं नयार, और अलवार जो वैष्णव धर्मों को मानते हैं उसे अलवार कहते हैं। ने अपने अपने प्रवचनों और भजनों से दक्षिण को आलापित किया। चोल स्वयं शिव धर्मानुयायी थे, यानी शिव को मानने वाले थे, लेकिन अन्य धर्मों को भी वो सहिष्णुता बरतते थे, आदर करते थे, उनके लिए भी दान पुण्य देते, धार्मिक सहिष्णु थे। उन्होंने शिव मंदिरों के निर्माण के साथ साथ वैष्णव मंदिर, जो विष्णु के मंदिर हैं, वैष्णव मंदिर यानी विष्णु धर्म को मानने वाले विष्णु मंदिरों को भी निर्माण करवाया। तथा जैन अन्य धर्म, जैसे उस समय जब जैन धर्म था, बौद्ध धर्म के, उनके विहारों को भी अनुदान दिया। यानी मंदिरों में, यानी कि धर्म सहिष्णुता थे, धार्मिक सहिष्णु थे, टॉलरेंस थी उनके अंदर, अन्य धर्मों का भी सम्मान संस्कार करते थे। सब वो शिव अनुयायी थे। चोल शासक समय शिव अनुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों का मान सम्मान करते थे। मंदिरों ने सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, यानी कि क्योंकि मंदिरों को आय करने के लिए बहुत सारे राजाओं ने जमीन जायदाद गौएं दान की, ताकि वो सदा वहां आए, उनका धर्मस्थान चलता रहे। जो पुजारी थे उनके लिए इसी प्रकार धार्मिक आर्थिक जीवन को मंदिर काफी हद तक प्रभावित करते थे। चोल कला प्रेमी और महान निर्माता थे। उन्होंने विशाल राजप्रसाद, कृत्रिम झीलें, विस्तीर्ण बांध, सुंदर नगर, धातु एवं पछाण की मूर्तियां, भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करा वो आगे चर्चा करेंगे। स्थापत्य कला की देन
मंदिर निर्माण है। इन मंदिरों का निर्माण द्राविड़ शैली के अंतर्गत हुआ, जो पूर्व में विस्तार से द्राविड़ शैली के बारे में चर्चा कर चुके हैं। महान चोल शासकों ने अपने शासनकाल में द्राविड़ स्थापत्य कला शैली के विकास को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उनके द्वारा निर्मित मंदिरों की मुख्य विशेषता विशाल वर्गाकार विमान जो ऊपर गर्भगृह के ऊपर जो विशाल मंजिलें बनाई जाती थी, विमान कहते हैं। मध्य में विस्तृत आंगन, अलंकृत गोपुरम, मंडप, अंतराल सजावट के लिए पारंपरिक सिंह ब्रैकेट, संयुक्त स्तंभों का प्रयोग आदि। चोलकालीन प्रारंभिक मंदिरों में तिरुकटालाई का मंदिर, सुरेंद्रेश्वर का मंदिर, नर्तमलाई का विजयलम मंदिर, चालेश्वर का मंदिर, राजराजेश्वर का बृहदेश्वर जो प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके आगे तस्वीर दिखाई गई है। राजेंद्र का प्रथम जो पश्चिम बंगाल में गंगा घाटी तक विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोट चोलपुरम की स्थापना की थी और गोकर्णनाथ, ऐतरेश्वर मंदिर, त्रिनेश्वर का आदि प्रमुख मंदिर हैं। अब ये नागर शैली के मंदिर दिखाया गया है, ये द्राविड़ शैली के मंदिर दिखाए गए हैं। इसमें बेसर शैली, जब बेसर शैली होती है इन दोनों नागर और द्राविड़ शैली की मिली जुली शैली होती है, यानी इसके अंदर नागर शैली का प्रयोग भी किया जाता है और द्राविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों उत्तरी भारत के अंदर नागर शैली का प्रयोग किया जाता है, मध्यकालीन भारत के अंदर बेसर शैली और दक्षिणी भारत के अंदर द्राविड़ शैली के मंदिरों का बनाए जाते हैं, जो मैं पूर्व के वीडियो में नागर शैली का विस्तार से चर्चा की गई है। अब है राजेश तंजौर, तंजावुर में स्थित राज प्रथम द्वारा निर्मित राजराजेश्वर, यानी कि राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं और बृहदेश्वर मंदिर का भी कहते हैं, का चोल कला स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष था। इस मंदिर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। इस मंदिर के निर्माण में द्राविड़ कला शैली का पूर्ण विकास हो चुका था। इस मंदिर का निर्माण 1003 ईस्वी से लेकर 1111 ईस्वी के बीच में हुआ। इस मंदिर का आयताकार प्रांगण 160 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, यानी आयताकार है। मंदिर का सर्वाधिक आकर्षण भाग है गर्भगृह के ऊपर पश्चिम में बना 60 मीटर ऊंचा विमान है, यानी कि जो उसकी मंजिल ऊपर है 60 मीटर ऊंची मंजिल है मंजार, और ऊपर इसके ऊपर एक पिरामिड टाइप, इसके ऊपर 3.5 मीटर ऊंचा पिरामिड कार शीर्ष भाग है। मंदिर के आधार तल वर्गाकार और कक्ष में जो दिखाए गए आप, ये इसका गोपुरम है, यानी प्रवेश द्वार है मंदिर का, और ये इतना विशाल है। और इस मंदिर के ऊपर जो आप देखते हैं ये इसका विमान है, जो चर्चा कर चुके हैं, पिरामिडकार जो मंदिर का जिसे है, और ऊपर इसके कलश है जो अति भारी कलश था, आगे चर्चा करेंगे। ये इसका मंडप है, आगे जो मैंने गोपुरम प्रवेश द्वार दिखाया हुआ है, जो इसकी अलग स्लाइड में चित्र दिखाया गया है। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। पर्सी ब्राउन के अनुसार तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष कहा गया है, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर्सी ब्राउन के द्वारा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को, यानी इस विमान को जो ऊपर मंजिल गर्भगृह के बनाई गई है, उसे वास्तुकला का निकष कहा गया है। अब बृहदेश्वर मंदिर के बारे में अन्य चर्चा कर लेते हैं, जो कि वो इतना इम्पोर्टेंट है। राजेश्वर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के प्रारंभ में बनाया गया था। इसे पेरू वेटुयार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, यानी कि ये मंदिर जो दक्षिण के सारे ग्रेनाइट से बने हुए हैं। विश्व में यह अपनी तरह का पहला एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से पत्थर से बना हुआ है। ये ग्रेनाइट पत्थर संभवतः 60 किलोमीटर दूरी से लाए जाते थे। किस प्रकार इतने भारी भरकम पत्थर, उनका कई टन वजन था। शायद किस प्रकार आज भी ये आश्चर्य उत्पन्न करता है कि 60 किलोमीटर दूरी से इतने भारी पत्थर, और जो इसका गुम्बद है वो अति भारी है, वो कैसे 160 फीट ऊपर चढ़ाया गया होगा और स्थापित किया होगा, जो गुम्बद इसका एक ही पत्थर से बना हुआ है। यह अपनी भव्यता वास्तुशिल्प केंद्रीय गुम्बद से लोगों को आकर्षित करता है, यानी इसका केंद्रीय गुम्बद एक ही पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, यानी कौन सा दक्षिण का जो राजेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, राज द्वारा बनाया गया था, उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। इस मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 के बीच चोल शासक राज
चोल ने करवाया था। इसके नाम से इसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं या बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। मूलतः ये शिव जी का मंदिर है। ये अपने समय के विश्व के विशाल संरचनाओं में गिना जाता है। इसकी 13 मंजिल हैं। सभी हिंदू अधिष्ठापनों में मंजिलों की संख्या विषम है, यानी विषम 15 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 15 होगी, विषम होगी। की ऊंचाई लगभग 60 मीटर है। मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। मंदिर निर्माण की कला की एक विशेषता है कि गुंबद की कभी भी परछाई या शैडो पृथ्वी पर नहीं पड़ती। शिखर पर स्वर्ण कलश स्थित है। ये मंदिर के बारे में अलग से चर्चा की गई है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अब है गंगे कोट चोलपुरम मंदिर के बारे में, जो राजेंद्र प्रथम ने निर्माण कराया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 2 ही मंदिरों की चर्चा की गई है कि मंदिर के निर्माण राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, जो अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने बनाया था। इस मंदिर का आधार 105 मीटर लंबा एवं 50 मीटर चौड़ा है। इसके 8 मंजिला विमान है, लगभग 50 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर को द्राविड़ चोल मंदिर कला की परिणति कहा जाता है, यानी अंतिम मंदिर कहा जाता है। इस काल के कुछ अन्य मंदिरों में तंजौर स्थित दासुब्रम ऐरावतेश्वर का मंदिर ये दिखाया गया है नीचे। ये इसकी कर्ण चोलपुरम का मंदिर की चित्र दिखाया गया है। इसके अंदर सामने ये विशाल ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये विमान है और ये पर इसका कलश है। ये पर आगे नंदी की प्रतिमा स्थापित है, यानी कि इनके ये एक ही ग्रेनाइट से बने हुए, इनमें नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। ये इसका प्रवेश द्वार है आदि ये चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। और आगे चर्चा करते हैं। कर्पेश्वर का मंदिर उल्लेखनीय है। चोल कला का प्रभाव इंडो चीन और सुदूर दक्षिण के देशों पर भी पड़ा। इसका प्रमुख उदाहरण अंकोर वाट का, यानी चोल शासकों से प्रभावित होकर जहां तक इनका दूर के सुमेर, जावा, सुमित्रा और अंकोर वाट के मंदिर भी इनकी कला से प्रभावित हुए थे। यानी कि जो हमारे दक्षिण भारत के दक्षिण महाद्वीप के कई मंदिर हैं, सुमित्रा, जावा, बाली, उनके मंदिर भी द्राविड़ शैली से प्रभावित है। ये एक नीचे नटराज की प्रतिमा दिखाई गई है, यानी कि कला दिखाई गई है। शिव जी का नृत्य करते हुए उनका एक नृत्य है जिसे नटराज की प्रतिमा कहते हैं। जिनके प्रमुख देन है चोल शासकों की प्रमुख देन चोल शासकों की ये शिव जी की नृत्य करती हुई एक कृति मिली है, जो आगे फिर हम चर्चा करेंगे। इसे नटराज की प्रतिमा बोलते हैं। नटराज स्थापत्य कला के साथ साथ तक्षण कला को हम कहते हैं धातु, पत्थर, काठ के ऊपर खोद कर बेल बूटे बनाने को हम तक्षण कला कहते हैं। यानी तक्षण कला यानी कोई भी आप धातु है, पत्थर, मंदिरों के अंदर इनके मंदिरों को बड़ी नजदीकी से देखते हैं तो इनके पत्थर धातु पर काठ पर खोद कर बड़े प्रेम से ग्रेनाइट पर, जो एक बहुत सख्त होता है, जिससे ग्रेनाइट के पत्थर पर ओनली हीरे से ही खुदाई होती है, यानी इतने महंगे हीरे से उन्होंने खोद कर बेल बूटे और आकृतियां मूर्तियां बनाई है। यानी कि तक्षण कला का क्षेत्र में चोल कलाकारों ने सफलता प्राप्त की। इस काल में उत्कर्ष तक्षण कला के उदाहरण हमें ब्रह्मा, विष्णु, नटराज, जो मैं नटराज पूर्व में भी बता चुका हूँ। इन नटराज एक शिव जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा है। राजा रानियों आदि की पहचान कांस्य अष्ट धातुओं की मूर्तियां बनाई हैं। इस काल की धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य की मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है, जो मैं पूर्व के चित्र में दिखा चुका हूँ। शिव मूर्ति के अलावा पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय एवं गणेश आदि के शिव देवताओं की मूर्तियां कांस्य की बनी मिली हैं। यानी तक्षण कला का मतलब मूर्तियों पर उन्होंने हीरे से बड़ी सुंदर खुदाई और बेल बूटे बनाए हैं। मूर्ति कला भवन निर्माण कला सहायक रूप में विकसित हुई। अब हम इनके साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। जो साहित्य चोल साहित्य शिक्षा और साहित्य के भी संरक्षक थे। कलाकार मंदिर और ग्राम सभाओं के शिक्षाओं के केंद्र थे। तमिल एवं संस्कृत भाषा का प्रचलन था, यानी दक्षिण के भारत के अंदर दक्षिण भारत में तमिल और संस्कृत का भाषा का काफी प्रचलन था। उन्होंने कौन कौन से साहित्य की, यानी संगम साहित्य जो तीसरी शताब्दी से लेकर तीसरी ईसा तक 600 साल तक संगम साहित्य, उसमें बहुत सारे साहित्य की रचना की गई। शासकों ने अपने समय में भी बहुत सारे कवियों को आश्रय दिया, जिन्होंने
बहुत सारे साहित्य की रचना की। इनमें प्रमुख हम चर्चा कर लेते। तमिल राजस्व प्राप्त था, यानी कि जो प्रमुख कवि थे उनको दरबार में स्थान दिया जाता था, उचित सम्मान दिया था। उनमें से कंबन ने रामावतार नामक ग्रंथ की रचना की। कंबन की रामायण भी आती है लिखी हुई। दक्षिण भारत के अंदर जो प्रमुख रामायण है वो कंबन के द्वारा लिखी गई है। कंबन तुलो तृतीया के दरबार में रहते थे। उनके काल में तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी कि कंबन जो लेखक है वो तुलोंग तृतीय के दरबार में रहता था, उसे चोल साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी गोल्डन पीरियड माना जाता है। जीर्णोद्धार ने कलितुंगपणि नामक ग्रंथ की रचना की है। ये उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत के ये शब्द उच्चारण करने में हमारे कुछ समस्या आती है। ये दक्षिण भारत के शब्द हैं। जीर्णोद्धार चोल शासकों को कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था, यानी कुलोत्तुंग का राजकवि कौन था? जयगोदार था। शकील लार का पर्यावरण पुराण ये किताब थी। कुलगेंदी का नीलम बेब महत्वपूर्ण रचना थी। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं वो अपने देखते हैं। नीलमैम महत्वपूर्ण रचना है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में प्रिय पूर्णम शेखर की तिरुटोंड परिपूर्ण नंदी का तिरुविलायाल और पुण्याम अमोद नार का रामानुज नूर दादिद का तिरु केवदेवर, शिवकोशी, सिंधमणि आदि धार्मिक ग्रंथ है। बुद्ध मित्र का मित्र द्वारा लिखा गया विलासोलियम, पाबंदी का नन्नौर आदि व्याकरण प्रमुख ग्रंथ हैं, यानी कि चोल समय के प्रमुख जैन ग्रंथों के अंदर, यानी जैन ग्रंथों भी साहित्य लिखा गया। का देवर का जीवक चिंतामणि बौद्ध ग्रंथों में, कुंडल यानी कि जो एक ही बौद्ध ग्रंथ हमें चर्चा में मिलता है, चिंतामणि का कुंडल केशी महत्वपूर्ण है। रामानुज जमुनाचार्य और ऋग्वेद पर भाष्य लिखे गए, टीका लिखी गई, वेंकट माधव आदि ने संस्कृत ग्रंथों की रचना की। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।